दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सचमुच हमारी आत्मा किसी शैतानी ताकत के पंजे में जकड़ी हुई है या उसके शिकंजे में फंसी हुई है। क्योंकि जितने भी हमारे संत हुए हैं उन्होंने एक ही बात कही है कि भवसागर से पार हो। तो पार होने का मतलब है कि हम किसी न किसी शिकंजे में फंसे हुए हैं, उसी से छुड़ाना है। जैसे कि हमारे संतों ने बात की है कि बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, यानी कि जो ये आत्मा को जो जीव बोला है कि ये बहुत सारे बंधनों से बंधा हुआ है। तो कोशिश करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि कैसे हमारा ये जीव है या जीव आत्मा है ये किस शिकंजे में फंसी हुई है। सबसे पहले तो आज के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि ये ब्रह्मांड ब्लैक मैटर से बना है, यानी कि ये जो है पूरी तरह से अंधेरा है। 90% इस ब्रह्मांड में अंधेरा है और 10% रोशनी है। अब जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे सोचो कि हमारे सौर मंडल में ये एक सूर्य है जिसके कारण प्रकाश है। अगर थोड़ी देर के लिए सूर्य को हटा दिया जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है। और कैसा अंधेरा? ऐसा अंधेरा नहीं कि भाई जैसे रात को अंधेरा होता है, दिखता भी है नहीं भी दिखता, ऐसा नहीं है। ऐसा घनघोर भयानक अंधेरा है कि जिसके हमने इतने नज़दीक से भी नहीं देखा जा सकता, इतना भयंकर अंधेरा, यानी कि सिर्फ सूर्य के कारण ही है। अगर बाय द वे सूर्य के कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो अंधेरा ही अंधेरा है, यानी कि हम पक्का किसी भयानक अंधेरी गुफा में हैं। ये तो पक्का कन्फर्म है, किसी न किसी ऐसी भयंकर अंधेरी खतरनाक गुफा में फंसे हुए हैं कि जिस सिर्फ रोशनी का सिर्फ स्रोत ये है सूर्य, बस। दूसरी बात है कि ये जो मान लो कि ये हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा के ऊपर ये मिट्टी का शरीर लोड किया गया है, जबकि आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदमयी, परमानंद। आत्मा तो परमानंदमयी होती है, लेकिन उसके ऊपर ये मिट्टी का शरीर लोड कर दिया गया है। ऊपर से हमारे अंदर इतने दुख दर्द, इतनी दुख हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं। किसी का बेटा मर गया, किसी का कुछ हो गया, कोई इतनी प्रॉब्लम चली हुई है कि इतने दुख है। और ये दुख आत्मा को कोई लेना देना नहीं है दुखों से, क्योंकि दुख में आत्मा का जो स्वभाव है वो तो सुखमयी है ना। दुखमयी तो मन है, मन का काम है दुख दर्द, जितने भी प्रकार के खुशी हैं जो भी हैं वो मन के तरंगे हैं, आत्मा की तरंगे नहीं। आत्मा तो ऑलरेडी सुखमयी है, जितने भी दुख हैं उनका कारण है मन। दूसरी बात ये है कि आत्मा हमारी लाइट है, लाइटमयी, प्रकाशमयी है, और यहाँ है अंधेरा। अब प्रत्येक आदमी सोचता है कि नहीं हम तो एक खुले हैं, आज़ाद हैं, हम कहाँ फंसे हुए हैं। जैसे कि एक वन्य जीव अभयारण्य देखा ना आपने, वो वहाँ पे क्या होता है कि एक जितने भी जानवर होते हैं, जंगली जानवर, वो एक चार दीवारी के अंदर काफ़ी कई किलोमीटर में होता है ना वो, और उसके अंदर वो जंगल का एरिया भी होता है यानी कि जितने जानवर हैं उस एरिया में रहते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं यार हम आज़ाद हैं, लेकिन इंसान जानता है कि वो कैद हैं। ऐसे ही हम सब ये सोचते हैं कि नहीं हम यहाँ पे खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जाने का कोई जान ना आ रहा, यानी कोई संत को ये सब दिखता है कि नहीं ये कैद हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि भाई यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलने का जरिया ढूंढो। और एक बात ये कि यदि देखो पर यहाँ की प्रकृति का रूल है जो करेगा सो भरेगा। अरे ऐसा रूल तो यार कोई माँ बाप का भी नहीं होता। जैसे मान लो कोई बेटा अगर की बहुत बड़ी गलती भी करके आ गया तो भी माँ बाप उसको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन माँ बाप अब ये सोचता है तो वो कौन शैतान है जो छोटी सी गलती की भी सज़ा देता है, यानी दया धर्म ही नहीं है। यानी माँ बाप से भी गया गुजरा है कोई तो है जो ऐसे फल देता है, रिजल्ट देता है, भाई जो करेगा सो भरेगा। ऐसा नेचर माँ बाप का भी नहीं होता, लेकिन कोई तो ऐसी शैतानी ताकत है जो बिना दर्द के, बिना क्या बोलते हैं उसको, दया धर्म के वो सज़ा देती है, और सज़ा भी इतनी भयंकर। देखो आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि एक औरत के एक मतलब शादी हो गई, तो शादी होने के बाद वो औरत उसको छोड़ के चली गई, तो वो लड़का आज भी पागल है अपने पत्नी के विरह में, उसके वियोग में आज भी पागल, मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गया। अब वो मांग के खाता है, कहाँ वो बहुत बड़ा मतलब अच्छा वो था, कहाँ अब ये, तो ये जो है बहुत बड़ी कोई ना कोई शैतानी ताकत है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं।
कोशिश की है हमने कि आपको जो भी कुछ समझाए वो समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से और कमेंट से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है। जय हिंद, धन्यवाद।